गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 21 अगस्त और हमारे स्कूल में ब्लॉक की स्कूल है, इसलिए यहाँ पर हो रहा है ब्लॉक कार्यकारिणी। यहाँ पर आज चुनाव है, अध्यक्ष का चुनाव है और अन्य जो कार्यकारिणी होती है उनका भी आज वो है। और ज़िले की जो कार्यकारिणी है वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेगी। इस बार जो हमारे ब्लॉक के जो गणमान्य जो चुनाव में जीते हैं, विजयी जो रहे हैं ब्लॉक प्रमुख और अन्य जो है वो भी हमारे विद्यालय में आज आएंगे। प्रथम बार आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए खूब तैयारी चल रही है और जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन एक माहौल होता है ये। और हमारा अध्यक्ष कौन बनता है देखेंगे। और साथ में यहाँ पर हमारी अपर्णा सती मैडम वो भी काम पे लगी हुई है। साथ में यहाँ पर बिमला मैडम भी मेहमानों के स्वागत के लिए यहाँ पर बुके बना के तैयार है, क्योंकि मैडम की जिम्मेदारी होती है। मैडम कला वाली है तो कला से संबंधित सभी कार्य मैडम ही करती है और हम उनके थोड़ा सा मदद कर देते हैं। और ये हमारे स्टूडेंट सुबह से लगे हैं, काम में लगे हुए हैं। ये हमारी प्यारी सी स्टूडेंट है हिमानी और साथ में चल रहा है यहाँ पर दूसरा भी क्या चल रहा है सर, नशा मुक्ति से संबंधित यहाँ पर एक कार्यक्रम भी होना है। तो उसके भी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बच्चों की और टीचरों की मेहनत से यहाँ पर कुछ तैयार किए गए हैं। नशा छोड़ो, परिवार बचाओ, क्योंकि नशे से कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो यही मैसेज दिया जा रहा है उसके, जागृति लाओ, नशे को दूर भगाओ। और ये मतलब ये जो नारे हैं ये घर घर तक पहुंचना चाहिए, जहां नशा से लिप्त रहते हैं लोग वहां ये पहुंचना चाहिए। ये देखिए, तब एक रैली ये भी निकालना है और सभी तैयारी हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगी हॉल में भी किस तरह से। ये हमारे एनसीसी कैडेट हैं। ये है आज का विचार, ये है गीता का ज्ञान, एक श्लोक है गीता का। ये इस तरह से गुरुवार को एक गीता का हम यहाँ पर श्लोक लिखते हैं। और ये है बच्चे, जिज्ञासा कक्ष है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये है, ये बन गए हैं और ये जिज्ञासा कक्ष है जहाँ बच्चे लोग जिज्ञासा लेते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को दूर किया जाता है। और ये क्या बोलते हैं मैडम इसको, टेलीस्कोप। ये है टेलीस्कोप और इससे रात के टाइम में जब चंद्रमा ऊपर आसमान में देखा जाता है इससे बहुत ही। और किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण रहेगा तो उस दिन रात को आके हम यहाँ पर इससे दिखाएंगे आपको भी कि किस तरह से इससे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण या तारों पर दिखाई देता है। किसी दिन रात को आना पड़ेगा, लेकिन गाँव साइड में मुनासिब नहीं होता है रात को बाहर निकलना। और ये तैयारी हो गई है पूरी राजकीय शिक्षक संघ नारायणगढ़ चमोली का। आज अध्यक्ष का चुनाव होगा, कार्यकारिणी बननी है नई। और ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है, चारों तरफ सबकी मेहनत बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा डेकोरेशन।
अभी मैं वर्तमान पर जिला उपाध्यक्ष पद पे हूँ। शिक्षक मुद्दों पे शिक्षकों ने दोबारा मुझे ये मौका दिया कि आप जिला उपाध्यक्ष फिर दोबारा इसी पद पे रहें, क्योंकि लोगों का कहना है कि मैं संगठनों में सारे तमाम प्रकार के आंदोलनों में मैंने सक्रिय सेवाएं दी हैं। जहाँ नहीं जाना था वहाँ भी गई मैं शिक्षकों के हितों के लिए। पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे वो शिक्षकों के मुद्दा हो, चाहे सीसीएल से लेकर चाहे बहनों की समस्याएं हों, तो मैं तमाम मुद्दों पर मैं हमेशा संगठन के साथ खड़ी रही। और मेरा निवेदन रहेगा कि इस बार भी आप मुझे इस पद के लायक समझेंगे और मेरे कार्यों का मुझे आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। हमारी वैष्णव साथी थी, हमारे समस्त तो सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने महोदय से निवेदन करूँगा कि आप पुष्पगुच्छ और माला के साथ हमारे ब्लॉक प्रमुख का स्वागत एवं अभिनंदन करने का निर्देश प्रदान करेंगे। उसके बाद मैं अपने वैष्णव साथी मैं अपने बीच उपस्थित श्री गंवार जी से निवेदन करूँगा कि आप हमारे कनिष्ठ प्रमुख श्री मेहरा जी का पुष्पगुच्छ एवं फूल मालाओं के साथ स्वागत एवं करेंगे। पुष्पगुच्छ एवं फूल मालाओं के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। मैं हमारे श्री फुटोवा जी का पुष्पगुच्छ एवं फूल मालाओं के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करने का हमारे चंद्रा जी ने उनको बधाई संदेश के रूप में प्रदान करने की बात करेंगे। छात्र की देवी से निवेदन करूँगा कि आप हमारे जो सफल कृपा करेंगे। मैं श्री देवी से निवेदन करूँगा कि आप हमारे कनिष्ठ सिंह जी उनको बधाई संदेश करने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ निवेदन करूँगा कि आप हमारे जिला पंचायत सदस्य निवेदन करूँगा कि आप हमारे जो जिला पंचायत सदस्य मैडम सभी मैडम से निवेदन करूँगा कि आप हमारे बीच श्रीमती साक्षी नेगी जी को और मैं इससे और हमारे जिला धन्यवाद सभी साथियों का। अब मैं अपने श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूँगा। धन्यवाद जोशी जी। हमारे
उपस्थित इस विकासखंड के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख श्री विस्तार में देते हुए हम सीधे इसके बाद हमारा जो मुख्य आयोजन है आज का उसमें जाएंगे। एक बार आप सभी पुनः पधारे, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इस बात के लिए मैं पुनः आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। एवं राजकीय शिक्षक संघ द्विवार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं। मैं ब्लॉक मंत्री प्रश्न के द्वारा दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम माल्यार्पण। इसी क्रम में जिला पंचायत सदस्य कोटली वार्ड श्रीमती साक्षी नेगी जी का माल्यार्पण एवं बैज अलंकरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। राजकीय शिक्षक संघ नारायणगढ़ के महिला उपाध्यक्ष श्रीमती बीना गोसाई आप आए और कोटली वार्ड के हमारे सम्मानित सदस्य जिला पंचायत सदस्य साक्षी नेगी जी का आप जो है माल्यार्पण एवं बैज अलंकरण करें। बीना गोसाई। इसी क्रम में जिला पंचायत सदस्य छेपुड़ा वार्ड श्री सुरेंद्र कनेरी जी के बैज अलंकरण एवं माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज नारायणगढ़। आप आए हैं और छेपुड़ा वार्ड के हमारे जो सम्मानित जिला पंचायत सदस्य सूरी कनेरी जी आप इनका माल्यार्पण एवं बैज अलंकरण करें।
इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिला पंचायत सदस्य विनायक वार्ड सम्मान्य सदस्य श्री प्रदीप बुटोला जी का इनका वैध अलंकरण करने के लिए श्री पुष्पर सिंह भंडारी प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायणबगड़ आप आए हैं और हमारे सम्मानित सदस्य श्री प्रदीप बुटोला जी का वैध अलंकरण करें। तो भंडारी जी यहाँ पे हैं नहीं, तो मैं यहाँ पे हमारे वरिष्ठ प्रधानाध्यापक शिक्षक साथी श्री जगदीश सती जी से मैं आग्रह करूँगा कि आप आएँ और विनायक वार्ड के हमारे सम्मानित सदस्य श्री प्रदीप बुटोला जी का माल्यार्पण एवं वैध अलंकरण करें। श्री सती हंसती रहनी चाहिए। पूर्व ब्लॉक मंत्री आप आए और हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री नीलम जी का माल्यार्पण एवं स्वागत करें। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्रीमान सुरेंद्र सिंह कनेरी जी, विनायक वार्ड से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्री प्रदीप बुटोला जी, 20 नामतोल वार्ड से नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य लेकिन आप पता कर गए, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूँगा। इन सब बातों पर क्षेत्र का ध्यान शासन तक पहुँचाएंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं और क्षेत्रीय जनता भी आपसे अपेक्षा करें। बहुत सारी समस्याएं हैं विकासखंड के अंतर्गत, आप देखिएगा लगभग पूरे जनपद में, पूरे प्रांत में यही स्थिति है। विशेष आज स्थिति में आपके संज्ञान में महोदय लाना चाहूँगा, इन तीनों विकास खंडों में आज की ऐसा हमारा डिवीजन है। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो पिंडा घाटी है, पिंडा घाटी में देखिए कि क्या है कि टूरिस्ट कम आते हैं। कई हम लोगों को ऐसे प्लेस डेवलप करने चाहिए, टूरिस्ट प्लेस डेवलप करने चाहिए, जिससे कि यहाँ पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। यहाँ पे मृत्युंजय महादेव है, कांकर महादेव है, आप क्या और भी वो भी हैं, आप लोग इनका पर्यटक के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में विकास करने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह आने वाली पीढ़ी भी आप लोगों को याद करेगी। इसके साथ साथ मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को, जितने भी पिंडा के घाटी के लोग हैं, हमको प्रयास करना चाहिए कि पिंडा घाटी को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए। आप देखिए जोशीमठ को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया, कितने लाभ हमको मिल रहा है, कितने सारे हमारे स्टूडेंट वहाँ के जॉब पे लग चुके हैं, उत्तरकाशी को मिल रहा है कितने, तो क्यों ना हम लोग भी मांग करें। सभी सम्मानित मंच का मैं हृदय की गहराई से मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ साथियों। और समय कम है इसलिए मैं परिचय का नाम नहीं लूँगी, इसलिए आप मुझे माफ करेंगे। नारायण की भूमि में उपस्थित मेरे विद्वान सभी गुरुजन विदुषी बहनें और जनप्रतिनिधिगण आज शिक्षक संगोष्ठी के स्तर पर अवसर पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो शिक्षकों के मुद्दे की बात होगी और निश्चित ही हम यहाँ पर आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि ताकि आप हमारे भूभाग बिंदु से हम सरकार तक हमारी बातें बोलेंगे। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, 2-4 बातें बोलूँगी कि हम आजकल हम चौकडाउन पर चल रहे हैं, हमारा मन भी नहीं करता कि हम विद्यालय में जाएं और बैठे रहें। उन छात्रों का अहित हो रहा है जो जिनको पढ़ाने से हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो साथियों, प्रधानाचार्य मुद्दे पर मैं बात करूंगी। प्रधानाचार्य मुद्दे ऐसे मुद्दे थे जो शिक्षक साथियों 35 साल जिन्होंने सर्विस करी, वो बिना किसी कोई उनका कोई दोष नहीं था, अपना उन्होंने सर्वस्व दिया विद्यालय को और वो रिटायर हो गए एक ही बात पर। जैसे ऐसा लगा कि बाप रे इन्होंने कितना बड़ा किसी का अहित किया हो या उनका चरित्र खराब किया हो। सम्मानित मन, शिक्षक बहनों, शिक्षक साथियों, 55 विधायकों ने लिख करके कहा कि यह सीधी भर्ती अच्छी नहीं है, ये किसी भी तरह से शिक्षक हितों के लिए नहीं है, विद्यार्थियों के हितों पे नहीं है। कहते हैं कि जो
तो शिक्षक उन सीनियर को 20 साल से प्रभारी प्रधानाचार्य का भार देख रहा है, क्या वो अब फुल फ्लैग प्रिंसिपल नहीं बन सकता है? 55 विधायकों ने लिखकर के क्या उस लेटर का क्या हुआ? दूसरी मैं बात करना चाहूंगी, उन 55 विधायकों का वो पुरानी पेंशन लेते हैं, 3 बार अगर एक दिन का विधायक बनते हैं वो पुरानी पेंशन लेते हैं। और हम बोले तुम लो, लेकिन हमको भी दो, हम भी अगर 40 साल नौकरी करेंगे तो हमें 1700 रुपये पेंशन मिली है। आप गणना कीजिए, अपने मन में आकलन कीजिए कि ये 1700 हमें सिलेंडर भी नहीं भरा जाता है। शिक्षक साथियों, विषय अध्यापकों की बात करूंगी। विषय अध्यापक हिंदी में कहीं टीचर नहीं है, संस्कृत में कहीं टीचर नहीं है। संस्कृत को इन्होंने द्वितीय मातृभाषा का दर्जा दिया, लेकिन किसी भी विद्यालय में संस्कृत का अध्यापक नहीं है। मैं यह शिक्षिका हूँ, अपने विद्यालय में मैं संस्कृत में पढ़ाती हूँ। भाई अगर मुझे हाथ में दर्द है और तुम दांत के डॉक्टर के पास ले जा रहे मुझे कि भाई किसका इलाज करो, भाई बात जो संस्कृत का टीचर होता तो उस हिसाब से पढ़ाता, लेकिन दर्द हो रहा हाथ में चले गए डॉक्टर आंख वाले डॉक्टर के पास। तो इस प्रकार से गैर शिक्षकों का मुद्दा है। गैर शिक्षकों का अगर मानो ओलंपिक में पदक की बात सब कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय में कहीं खेल सामग्री नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है। जो नए रमसा के विद्यालय बने हैं उनमें शिक्षक विहीन है, कोई उनमें पद तक सृजित नहीं है। मैं बात करना चाहूंगी उन कला शिक्षकों का, उनके लिए भी प्रमोशन के हमेशा रास्ते बंद है। शिक्षक साथियों, प्रधानाचार्य मुद्दे पे मैं स्वयं 5000 रुपए दिया मैंने संगठन को, ताकि उन शिक्षक सीनियर शिक्षकों का हित हो जो 30 साल जिन्होंने इस विभाग को दिए। प्रत्येक धरना प्रदर्शन में मैंने ये भी बोला, यहाँ तक कि दिल्ली तक मैं पुरानी पेंशन के लिए भी लड़ी हूँ, शिक्षक हितों के लिए लड़ी हूँ। सुबह गई शाम को वापस आ करके शिक्षक मुद्दों पे बात करेंगे। अधिकारी को हमारी मांगों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह कल अभी 3 दिन हो रहे हैं, शासन में हलचल मची हुई है कि शिक्षकों का वेतन रोके या फिर इनको बोले आंदोलन न करें। अरे भाई तुमने तो हमको बल यूज कर दिया, तुमने हमको बोला कि कहाँ जाओ, तुम चुनाव कराओ और हम तुम्हारे मुद्दे देते हैं, और हम इधर और तुमने फट करके कैबिनेट में वो पास कर दिया। और वो 55 विधायक कैबिनेट में तो थे, तुम्हारे उस लेटर का क्या हुआ मैं उससे पूछना चाहूंगी। सम्मानित साथियों, उसके बाद मैं बात करूंगी अपने अधिकार। हम मजबूर, हम नहीं चाहते हैं आंदोलन, लेकिन हमें क्योंकि हमें मुद्दों पर लड़ना है। और उसके बाद मैं बात करूंगी, हमारे पास इतने काम दे दे, डंगर विभाग हमें दे दिया, बोला दवाई तुम खिलाओ, पेड़ तुम लगाओ, तमाम प्रकार के जड़ नंबर तुम कराओ, विद्यालय में हम पढ़ाने के लिए है भाई, हम वहाँ तुम्हारे पेड़ लगी वन विभाग के लिए बनाऊंगा। प्रत्येक पेड़ नहीं तो ऊपर से अधिकारी का दबाव है, हर जगह पर तुमको लगे कि तुम ये भी कराओ वो भी कराओ। हम सब चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे प्रमोशन होने चाहिए। हमारे लिए हम बीएलओ का काम दे रहा भाई, कोई किसी और बेरोजगार को पकड़ा दो, तमाम प्रकार के उसको रोजगार भी मिलेगा। तो शिक्षक साथियों, ये मेरा जिला उपाध्यक्ष होने के नाते हमने सिर्फ सब्जेक्ट के मुद्दे पर बात करी है। मैं सभी सम्मानित मंच का आपकी हृदय की गहराई से मैं नमन करती हूँ और आपसे निवेदन करूंगी कि आप सरकार तक इन मांगों को, अगर आप इस मुद्दे पर सरकार तक नहीं पहुँचते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। ये राष्ट्रीय शिक्षक संघ की तरफ से, प्रांतीय कार्यकारिणी की तरफ से ऐलान हो चुका है। आप लोगों का मुझे मंच पर बात करने के लिए समय दिया, धन्यवाद। और अभी मैं जिला उपाध्यक्ष भी रही हूँ, फिर इस पद पर फिर लड़ना चाहती हूँ। शिक्षक साथियों, आपकी आवाज बन करके आपकी आवाज में प्रांत तक पहुँचाना चाहती हूँ, तो आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। और जैसे हमारे अध्यक्ष ने कहा कि जो हमारी जब 1973 जो संशोधन हुआ संविधान का, तो 1991-92 में जो एक लक्ष्य रखा गया होगा राजीव गांधी द्वारा, तो आप सब लोगों को देख के हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हमारा युवा जो है हमारे सामने है। तो निश्चित रूप से भारत का लोकतंत्र बहुत अच्छे हाथों में है। आप बहुत सारे यंग लोग हैं, और जब यंग लोग आते हैं परिवर्तन होता है। देखिए, समाज में जब परिवर्तन जो होगा तो जैसे कहा गया कि वो एक स्टैग्नेशन किसकी होती है, यथास्थिति होती है, तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। नारवल ब्लॉक में दूरस्थ क्षेत्र है, बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ पर शिक्षकों की पद काफी रिक्त चल रहे हैं।
पिछली बार जो ट्रांसफर हुए थे उस ट्रांसफर के चलते हमारे ब्लॉक में पद रिक्त बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके लिए आपके सहयोग के साथ संघर्ष करेंगे कि पदों को भरा जाए। प्रिय संदेश दे रहा हूँ और आदरणीय भट्टारी जी ने मुझे जो है कि लेटर पैड पे जो है कि नाम भी दिया था और पहले से अपने शिक्षकों की छोटी सी कोशिश करते रहते हैं। छोटी छोटी कोशिश करेंगे तभी जाके ज्वलन मुद्दे हैं। अभी समय की बात को रखते हुए वैसे काफ़ी सारे मुद्दे मेरे पास हैं। मैं आप सभी का क्या बोल सकती हूँ, लेकिन जरूर विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी प्रकार का शिक्षकों से संबंधित प्रकरण जिसको कि संगठन के अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाएगा तो उसमें समुचित समाधान के लिए कटिबद्ध होंगी। मुट्ठी भर सपने लेकर भटक जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान नहीं कुछ कर जाए सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हर रोशन से करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मिट से जीवन को सींचा है। हमारा शिक्षक भाई एवं शिक्षक बहनों का मुझे समर्थन मिलता है तो मैं कम से कम त्रिमासिक बैठकें आयोजित की जाएगी ताकि विकासखंड के अंतर्गत विभिन्न विद्यालय की समस्याओं का संगठन आवश्यक कार्रवाई कर सके। विगत 10 वर्षों से महिला उपाध्यक्ष के रूप में चयनित रहते हुए अपने दायित्व का मैंने निर्वहन किया है और इस औपचारिक पद के निर्वहन में मैंने अपनी तरफ से पूर्ण भागीदारी की है। आज मुझे महसूस होता है कि मुझे औपचारिक में होकर एक सक्रिय और महत्वपूर्ण पद पर आकर अपने संगठन को और मजबूत बनाना है, जिससे हमारे शिक्षक भाई एवं शिक्षक बहनें निर्भीक होकर अपना शैक्षणिक कार्य कर सकें और छात्र में अपना नवाचार प्रदर्शन कर सकें और अपने आप को सम्मानित एवं गौरवान्वित महसूस कर सकें। मैं आप सभी शिक्षक भाई एवं शिक्षक बहनों से अनुरोध करती हूँ, एक बार परिवर्तन आवश्यक है। एक महिला को उसकी एक बार परिवर्तन की आवश्यकता है, एक बार योग्यता के आधार पर अवसर मिलना नहीं चाहिए। संगठन की मजबूती के लिए परिवर्तन आवश्यक है। यदि आप शिक्षक एवं शिक्षक बहनें मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं तो मैं संगठन की कार्य संस्कृति में बदलाव लाने का प्रयास करूंगी और कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने का प्रयास करूंगी। मेरा प्रणाम। मैं रत्न निधि इस बार ब्लॉक अध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ब्लॉक मंत्री में रहा, लेकिन जब मैं ब्लॉक मंत्री में रहा तो मैंने मनन किया अध्यक्ष पद पर आने से पहले क्या जिस पद पर तुम पहले थे उस पद का तुमने दायित्व निभाया है। तो मैंने पाया कि मैंने हाँ निभाया है। कैसे निभाया है? ब्लॉक आंदोलन से लेकर जिला आंदोलन से लेकर प्रांतीय आंदोलन तक और आमरण अनशन तक मैं बैठा अपने शिक्षक और साथियों की मांगों को लेकर। और आज जो पदोन्नति की बात हो रही है तो मैं आज शिक्षकों के बीच एक अध्यक्ष के रूप में इसी पदोन्नति के संबंध में आया हूँ। अगर वहाँ पदोन्नति नहीं हो रही है, हम निराश हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्लॉक मंत्री से अगर मैंने कार्य किया है तो आप लोग मेरी सीआर हो और मुझे पदोन्नति देकर मेरे वो अध्यक्ष पद पर पदोन्नति करोगे। अगर मैंने काम नहीं किया है और मैं अपने पद पर प्रति निष्क्रिय रहा हूँ तो आप निश्चित ही मेरे को अपना बहुमत देकर जो निर्णय आप लोगों का होगा मुझे सर्वमान्य वो मान्य होगा। सर्वप्रथम मैं अभी आपको विदित कर दूं कि मैं जितने भी पदाधिकारी हूँ उनमें से आप तो कोई अटेंडेंस अगर किसी नियम के अनुसार देता हूँ तो मैं अपनी अटेंडेंस ग्रुप के माध्यम से देता हूँ। सुबह के जो अखबार भेजता हूँ मेरी अटेंडेंस है कि मैं आप लोगों के लिए आज दिन के लिए उपलब्ध हूँ। जिस भी शिक्षकों के आज दिन में जो समस्याएं होंगी अगर वो मेरे सामने आ गई तो उनको निदान करना मेरा कर्तव्य है। और मैं ब्लॉक से लेकर आज मैं जिस अनुभव के साथ मैं इस दावेदारी के साथ इस अध्यक्ष पद पर आया हूँ कि मैं अपने साथियों का जो मेरे से जो कसर रह गई थी, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि मैं एकदम से पूरी शक्ति के साथ आज मेरे साथ पूरा ब्लॉक कार्यकारिणी होगी और उसका नेतृत्व मैं करूंगा। तो उस शक्ति के साथ ब्लॉग में जाएगा है? नहीं, ब्लॉग में जाएगा ये। 2-3 सब्सक्राइबर और बढ़ जाएंगे आपके। हाँ, ब्लॉग में। ठीक है, मैं आपको आप जरूरत से ये लाइन लगी है मैडम प्रॉपर ब्लॉगिंग
और ये हो रही है वोटिंग शुरू हो गई है और गिनती शुरू हो गई है। यहाँ पर गिनती हो रही है, दोनों प्रत्याशियों की गिनती हो रही है। गाड़ी को बधाई देता हूँ टीम में जो लोग भी जीते हैं। कुल मतदाता क्रम पे 106, मतदान हुआ 100 लोगों ने यहाँ पे अपना मत का प्रयोग किया। मतदान बंद हुआ 1, वैध मत थे हमारे पास 99 श्री भरत नेगी जी को 39 वोट मिले हैं और श्रीमती बीना गोसाई जी को 7। उन्होंने अपने निकट को प्रतिनिधि को 21 वोटों से पराजित किया है। तो श्री बीना गोसाई जी नई ब्लॉक अध्यक्ष नारायण बदल ब्लॉक की और मैं सभी आपको धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विश्री, आदरणीय मनीषा जी, जितने भी आपकी पूरी टीम, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संगठन के इस निर्वाचन था उसको आपने